हेलो साइंटिस्ट। तो इसमें देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, और साथ में आपको फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक भी बताता रहूँगा, तो आपको फॉर्मूले याद करने के लिए आसान होगा। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का। आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, फंक्शन दिया मिलेगा आपको। फंक्शन क्या दिया मिलेगा, 1/x² माइनस a²। यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आपका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ऑफ, यहाँ देखिए लॉग किसका करेंगे, यहाँ पे x² माइनस a² दे रखा ना, यानी कि x माइनस a। तो ऊपर अपने पास x माइनस a आएगा और नीचे अपने पास x प्लस a आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस में हर बार सी वो तो लगाते ही है, वो तो आपको पता है। तो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन करना है 1 यहाँ पे a² माइनस x² दे दिया, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ देखिए ऊपर तो अपने पास x² माइनस a² था, यहाँ पे a² माइनस x² दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1/2a, ये तो साथ में आएगा, ये आएगा सेम, लॉग ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ तो ऊपर पहले x² माइनस a² था ना, इसलिए हमने ऊपर की तरफ x माइनस a कर दिया, लेकिन यहाँ a² माइनस x² है, तो ऐसा नहीं करना कि ऊपर a माइनस x कर देंगे। ये जो a माइनस x है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, वो a माइनस x है वो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ अपने पास a प्लस x होगा, और प्लस में c वो तो हर बार लगेगा। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो नोट करना। थर्ड फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है कि फंक्शन देगा आपको 1 फंक्शन क्या दिया मिलेगा, x² प्लस a²। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो साइंटिस्ट ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। आप मेरे को ये बताइए कि अगर 1/1 प्लस x² होता तो क्या होता, आप इसके अंदर टेंजेंट इनवर्स x करते ना, तो यहाँ पे 1/1 प्लस x² ही है, मान लीजिए एक बार। तो 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह a दे रखा है, तो x/a आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। और साथ में इसके 1/a भी आएगा, और प्लस में c वो तो हर बार लगाते हैं। इसके बाद में अपना जो फोर्थ फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है 1/√, के अंदर देखिए x² माइनस a² दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर x² माइनस a² दे रखा है। तो इसका आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ध्यान से देखना, 1/√, के अंदर यहाँ पे x² माइनस a² है, तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा log ऑफ x प्लस, ये सेम log ऑफ x के अंदर प्लस तो करना ही करना पड़ेगा, क्या प्लस करना पड़ेगा, ये सेम जो दे रखा है x² माइनस a², माइनस a², ठीक है। और इसके बाद में जो आपका फिफ्थ फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन दिया मिलेगा 1/√, के अंदर यहाँ आपको दे देगा x² प्लस a²। यहाँ क्या था, x² माइनस a² था, तो यहाँ पे x² प्लस a² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ, यही सेम फॉर्मूला बनेगा, x प्लस में इसकी जगह ये सेम वैल्यू आ जाएगी जो दे रखा है, रूट के अंदर x² प्लस a² दे रखा है, ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद में जो सिक्स्थ फॉर्मूला है वो बिल्कुल इजी है, इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 1/√, के अंदर यहाँ बोल सकता है a² माइनस x² है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे साइंटिस्ट, आप ये बताइए कि 1/√, के अंदर अगर a² माइनस x² होता तो क्या करते, 1/√, के अंदर 1 माइनस x² होता है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, है ना, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर 1 की जगह a² दे दिया, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह a दे रखा है तो x/a कर देंगे, ठीक है, और प्लस में c वो तो हर बार लगाते हैं। इसके बाद में अपना लास्ट फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल इजी है, सेवंथ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√,
यहाँ दे देगा x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट, अगर अपने को 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देता, फिर क्या होता, फिर आपका इस इंटीग्रेशन बनता सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। आप पहले करते हो, आपको फॉर्मूले याद है ना, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो उसका डायरेक्ट होता है सीकेंट स्क्वायर, सॉरी सीकेंट इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह ए दे दिया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे 1/a लग जाएगा, और प्लस में हर बार सी लगेगा कांस्टेंट वैल्यू। तो ये तो सारे साइंटिस्ट आपके फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना, आगे एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे ये फॉर्मूले आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। थोड़ी सी मैंने आपको ट्रिक बता दी जो हो सकता था, जैसे कि साइन के लिए, सीकेंट के लिए और टेंजेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। और अब आगे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.4 का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला इवेल्यूएट द फॉलोइंग्स इंटीग्रल्स, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर ना आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बोल रखा है dx अपॉन, ध्यान से नोट करना, इसने बोला है 9x स्क्वायर माइनस 1, आपको ये फंक्शन बोल रखा है। आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, नहीं। जो अपने फॉर्मूले क्लियर किए थे ना, उसके अंदर यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में 9 दे रखा है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें ऐसा करते हैं, ऊपर तो देखो dx है डिवाइड बाई, नीचे ना इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से ये वाला जो 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 में से 9 कॉमन निकाल लेंगे, है ना, 1 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा। और ये जो 9 कॉमन निकाला है इसको बाहर भेज देंगे, इसको बाहर भेजेंगे तो ये तो 1/9 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन, यहाँ अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9, 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमें फॉर्मूला बनाना है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू 1/3 है, आप नोट करना। तो साइंटिस्ट आप मेरे को ये बताइए, आपने अभी फॉर्मूले किए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला होता था जब आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। हमने बस थोड़ी देर पहले अभी फॉर्मूले किए थे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस ए है ना, तो यहाँ पे x माइनस ए ऊपर आएगा, x प्लस ए नीचे आएगा, इसका ये बनेगा। तो इसके अंदर देखो x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह 1/3 दे रखा है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 1/9 तो टोटल के बाहर है, ठीक है, ये 1/9 तो टोटल के बाहर है, 1/2a, 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/3, यानी कि 1/3 करेंगे ना तो 2/3 हो जाएगा, 1 के टोटल डिवाइड में क्या है 2/3 हो जाएगा, इंटू log ऑफ x माइनस ए यानी कि 1/3 डिवाइड बाई x प्लस ए 1/3, इसका ये इंटीग्रेशन बनेगा, प्लस में c। तो 1/9 ये तो टोटल के बाहर है, अंदर क्या है, ये देखो 1 के टोटल डिवाइड में 2/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इंटू log ऑफ, अब इसके अंदर ना एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, x माइनस 1/3 है, इसमें 3 एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, और इसके डिवाइड में ये 3 है, और इसको टोटल डिवाइड में क्या है, इसके टोटल डिवाइड में आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 3x प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू है। तो सारी ये देखिए सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 9 को काटेंगे, 3 पे कटेगा, 1/3 टू जा 6 हो जाएगा, बाहर तो अपने पास 1/6 होगा, ये क्या बचेगा log ऑफ, यहाँ देखिए इसके टोटल डिवाइड में ये वैल्यू है, अगर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा कर हम को पलटेंगे तो अपने पास 3 से 3 तो कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा
3x माइनस 1/3x प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से करना है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट आपको दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए 1/1 माइनस 4x²। यहाँ देखिए आपने जितने भी फॉर्मूले किए हैं ना उसके अंदर आपने फॉर्मूला देखा होगा a² माइनस x² या फिर x² माइनस a² देखा होगा, जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। यहाँ पे सिंपल x² होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो dx बचेगा, नीचे से ना यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेते हैं। ये जो 4 कॉमन निकालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगा, 1 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये x² हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 तो बाहर कॉमन निकल चुका है। ये जो 1/4 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में x²। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन चुका है 1/a² माइनस x²। साइंटिस्ट याद कीजिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, ठीक है। तो 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे मेरे को। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ a माइनस x नीचे आता है और a प्लस x नीचे आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए a की वैल्यू 1/2 है, बाकी आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। 1/4 तो आपका कोफिशिएंट है जो आपने पहले बाहर निकाला था, और इनटू में क्या बचेगा 1/2a, 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2, 2 इंटू 1/2 करोगे 2 इंटू 1/2, 2 के नीचे 2 आ जाएगा, ध्यान से करना है, ठीक है। इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स, यानी कि 1/2 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड में a माइनस एक्स 1/2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे मुझे पता है। इस 2 से ये तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/2a है ना, 2 इंटू a है, a की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटू 2 करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं 1/4 इंटू लॉग ऑफ। अब यहाँ देखिए 2 एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 2 एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1 + 2x डिवाइड बाई 2, और इसके टोटल डिवाइड में इसको भी 2 एलसीएम लेके करोगे तो अपने पास हो जाएगा 1 - 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा 1/4 लॉग ऑफ, इसके टोटल डिवाइड में ये वैल्यू दे रखी है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो पलट जाएगी, वैल्यू पलट जाएगी, तो ऊपर तो अपने पास 1 + 2x हो जाएगा और नीचे अपने पास 1 - 2x बचेगा, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू हर बार लगाते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, ध्यान से इसको सोल्व करना। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट जो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है वो नोट करना, dx अपॉन क्या फंक्शन दे रखा है 9 + 25x², 9 + 25x², ये फंक्शन दे रखा है। तो इसमें साइंटिस्ट आप देखिए सिंपल x² होना चाहिए, तो इसमें से 25 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से जब हम 25 कॉमन निकालेंगे तो ये तो 1/25 तो टोटल से कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा dx अपॉन, यहाँ तो 9/25 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 25 कॉमन निकल जाएगा तो x² बचेगा, इक्वल टू 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9/25 को लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर, प्लस के अंदर x²। अब ये देखिए अपने पास ये कौन सा फॉर्मूला होता था 1/x² + a², ठीक है, याद कीजिए 1/x² + a² जो आपका फॉर्मूला होता था डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, साइंटिस्ट मैं आपको नोट करवाता हूँ, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता था वो अपना होता है टेंजेंट इनवर्स x/a, और यहाँ पे 1/a भी आता है, ठीक है।
तो यही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। 1/25 ये तो कोफिशिएंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/a² प्लस x² है ना, तो ये अपने पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/a, टेंजेंट इनवर्स x/a, a की वैल्यू है 3.5, तो x को 3.5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3/5 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ भी इसको क्या करना पड़ेगा 1/a, यानी कि 1/a, a का उल्टा 3.5 है तो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप ऐसे मत कर देना कि इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो 5x/3 है ना, ये इस टेंजेंट इनवर्स के साथ में है। तो इसका ओवरऑल अपना इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये देखिए 1/25 इंटू 5/3 इंटू टेंजेंट इनवर्स 5x/3, टेंजेंट इनवर्स 5x/3। तो इससे 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट करोगे 5 पे कट हो जाएगा। तो इसका अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा 1/5 3 15 टेंजेंट इनवर्स 5x/3। तो इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से करना। इसके बाद में आगे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे इसके फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है dx/32 - 2x²। तो ये तो देखो आपको पता है कि अपने पास सिंपल x² होना चाहिए, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से जब 2 कॉमन निकाल लेंगे नीचे से, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये तो 16 बचेगा, ठीक है, 16 बचेगा ना, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करवाता हूँ। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसमें से 2 कॉमन निकालने के बाद ये अपने पास बचेगा x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/2 ये तो अपना कोफिशिएंट है 1/2, ठीक है। याद कीजिए 1/a² माइनस x² का कौन सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका फॉर्मूला लगता है 1/2a log ऑफ a माइनस x यहाँ नीचे आता है और a प्लस x ऊपर होता है। मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये तो जो कॉमन निकाला है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a इंटू में 1/2a, a की वैल्यू क्या है 4, इंटू log ऑफ a प्लस x, a की वैल्यू क्या है 4 प्लस x डिवाइड बाई a माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए 1/2 टू जा 4, 4 टू जा 4, 4 4 जा 16, 1/16 इंटू log ऑफ 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।